Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today I am going to discuss about the proposition. It is my second part of the video, and in my first video we also discussed about proposition, and in this video we discuss about other preposition word. So we start. Between, among. Between means बीच में, among means बीच में. The word between is also used with two person or two things, and among is also used more than two. Between word जो है वो two persons और two things जहाँ पर हो वहाँ पर बिटवीन वर्ड का यूज होगा, एंड अमंग जो है वहाँ पर मोर देन टू जहाँ पर दो से अधिक चीज़ें हैं वहाँ पर अमंग का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज पेन्स बिटवीन राम एंड मोहन. डिवाइड मीन्स बांटना, बांट दो दीज पेन्स, ये पेन जो है वो बांट दो बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में ये पेन बांट दो. डिवाइड दीज पेन्स अमंग रिया, जिया, मीरा एंड गीता. ये पेन जो है वो बांट दो बीच में रिया, जिया, मीरा एंड गीता. यहाँ पर मैंने कट किया है, पहले मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि आपसे पूछूंगी, फिर मैंने सोचा ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में आपको इससे डिस्कस करूँगी. दोनों ही चीज़ें मैंने लिख दी हैं. डिवाइड, ये चीज़ें बांट दो बिटवीन राम एंड मोहन. यहाँ पर कितने लोग हैं? टू पर्सन्स की बात हो रही है, तो किस वर्ड का यूज होगा? बिटवीन का. डिवाइड दीज पेन्स रिया, जिया, मीरा एंड गीता. यहाँ पर कितने पर्सन हैं? यहाँ पर 4 लोग हैं, मीन्स 2, मोर देन 2. दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर किस वर्ड का यूज होगा? अमंग का, ना कि बिटवीन. बिटवीन का यूज़ नहीं होगा. एग्जाम में क्या होता है, करेक्ट इनकरेक्ट इसी टाइप के आ जाते हैं या ट्रू फॉल्स आ जाते हैं जिनमें ये वर्ड रॉन्ग लिखे होते हैं. बस इन्हीं को आपको थोड़ा डीपली समझ लेना है. अगर दो लोगों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और वहाँ पर बिटवीन है, तो बिटवीन ये फोर सेंटेंस कैसा है? रॉन्ग है. 2 से ज़्यादा लोगों की जहाँ पर हो वहाँ पर अमंग का यूज होगा, और जहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है वहाँ पर बिटवीन का यूज होगा. नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स. द वर्ड बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. बिसाइड वर्ड वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर निकट या पास की बात हो रही है, मतलब बाय द साइड, जो बहुत पास हो. और बिसाइड की हिंदी होती है बिसाइड्स की के अतिरिक्त, मतलब के अतिरिक्त. एग्जाम्पल देखते हैं. कम एंड सिट बिसाइड मी. आओ और बैठो बिसाइड मी. आओ और मेरे पास बैठो. तो ये क्या है? बाय द साइड ऑफ की बात हो रही है, बिल्कुल पास की बात हो रही है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बिसाइड्स के अतिरिक्त मीन्स बिसाइड्स अ फोन. अ फोन, एक फ़ोन के अतिरिक्त. बिसाइड्स की हिंदी क्या हुई? के अतिरिक्त. बिसाइड्स अ फोन मतलब एक फ़ोन के अतिरिक्त, जहाँ पर के अतिरिक्त की बात हो रही है. ही हैज़ अ कंप्यूटर. एक फ़ोन के अतिरिक्त वह एक कंप्यूटर भी रखता है, उसके पास एक कंप्यूटर भी है. एक फ़ोन के अलावा, एक फ़ोन के अतिरिक्त ही हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बट. बट मीन्स क्या होता है? लेकिन. और बट को कई तरह से यूज करते हैं, एज ए कंजक्शन एंड एज ए प्रपोजिशन. जब बट को एज ए कंजक्शन यूज करते हैं तो वो क्या होती है? एक जोड़ने की कड़ी. कंजक्शन मीन्स क्या होता है? जोड़ना. कंजक्शन का मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ने की कड़ी. तो जब जोड़ने की कड़ी के रूप में बट का यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं. ही इज़ पुअर, वह गरीब है. ये अपने आप एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. और ही इज़ अ ऑनेस्ट, ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब ये दोनों क्या है? एक अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है. ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है और वो भी प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. इसमें आपको कंजक्शन जोड़ना है. ही इज़ पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है. कोई भी सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है. तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए किसी न किसी वर्ड का यूज़ होगा. तो क्या है? ही इज़ पुअर, वह गरीब है. ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार. वह गरीब तो है लेकिन ईमानदार है.
तो यह क्या वर्ड निकल रहा है, लेकिन के लिए यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो बट का यूज हो जाएगा। ही इज़ पुअर बट ही, बट क्या है यहाँ पर एज ए कंजक्शन वर्ड यूज़ किया गया। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। कंजक्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं बट का यूज़ एज ए प्रपोजिशन। जब एज ए प्रपोजिशन में बट का यूज होता है तो उसका सेंस निकलता है सिवाय। क्या सेंस निकलता है, सिवाय। इसका एग्जाम्पल है सी हैड नो चॉइस बट डाई, सिवाय उसके पास, डाई के अलावा, डाई के सिवा उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। डाई के अलावा उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मतलब सिवाय, जिसके अलावा कोई और ऑप्शन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं सिंस। सिंस वर्ड जो है वो निश्चित समय के लिए यूज होता है और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज़ होता है। और इसके बाद आता है सिंस के साथ ही साथ आता है फॉर जो कि है वो अनिश्चित वर्ड के लिए यूज, अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। सबसे पहले सिंस के लिए एग्जांपल देखते हैं। सी हैज़ डेकोरेटेड नथिंग सिंस यस्टरडे। सी हैज़ डेकोरेटेड नथिंग, उसने कुछ भी डेकोरेटेड नहीं किया, उसने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया सिंस यस्टरडे, कल से। एक निश्चित समय दिया गया है, बीता हुआ कल, यस्टरडे मीन्स कल से उसने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया। नेक्स्ट है वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। हम खेल रहे थे फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे। ये क्या है, इसमें भी निश्चित समय को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर का यूज जो होता है वो अनिश्चित समय, जिसमें कोई निश्चित समय ना दिया गया, वहाँ पर फॉर का यूज होता है। एग्जाम्पल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम खेल रहे हैं फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब पता नहीं वो 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं या शाम के हैं, मतलब कोई निश्चित समय इसमें नहीं दिया गया है। तो जहाँ पर निश्चित समय ना दिया जाए वहाँ पर किसका यूज होगा, फॉर का। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सी हैज़ बीन डांसिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। सी हैज़ बीन डांसिंग, वह डांस कर रही है, वह नाच रही है, इन दिस स्कूल, वह स्कूल में डांस कर रही है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से। अब पता नहीं वो 3 साल कब के हैं, कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, 3 ईयर्स बता दिया गया है। पता नहीं चाइल्डहुड के 3 ईयर्स हैं या आगे के हैं, कुछ पता नहीं है। तो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय के लिए इसमें फॉर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है दिस फोन इज़ फॉर यू। ये और फॉर का यूज़ लिए के लिए भी होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिए के लिए यूज़ किया। फॉर निश्चित समय, फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए भी होता है और फॉर का यूज़ इसके लिए शब्द भी निकलता है। फॉर के लिए शब्द भी आता है। फॉर वर्ड वहाँ पर भी यूज होता है जहाँ पर लिए निकल रहा हो, जैसे कि इसमें है दिस फोन इज़ फॉर यू। ये फ़ोन जो है वो तुम्हारे लिए है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, लिए के लिए भी फॉर वर्ड का यूज़ होता है। मैनपुरी इज़ फेमस फॉर टोबैको। मैनपुरी जो किसके लिए फेमस है, फॉर टोबैको, तंबाकू के लिए। जहाँ पर लिए निकल रहा हो वहाँ पर भी फॉर का यूज होता है और अनिश्चित समय के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। अब आता है फ्रॉम वहाँ पर आता है से अलग होने में। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है, से अलग। फ्रॉम का यूज वहाँ पर होगा से अलग, जहाँ पर कोई चीज़ किससे अलग हो रही हो। जैसे ये लिया ही विल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो, से के लिए भी होता है और से अलग के लिए भी होता है। फ्रॉम का यूज होता है वो से के लिए भी होता है और से अलग के लिए भी होता है। ही विल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो, वह ज्वाइन करेगा ऑफिस को फ्रॉम टुमारो। वो टुमारो मीन्स आने वाला कल, वो आने वाले कल से वो ऑफिस को ज्वाइन करेगा। यहाँ पे से निकल रहा है आने वाले कल से। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। यहाँ पर भी से निकल रहा है, तुम कहाँ से आए हो। तुम कहाँ से आए हो। नेक्स्ट जो है द न्यूज़ कम फ्रॉम कानपुर। ये न्यूज़ जो है के मतलब आई है, कमीसाना के मतलब आई है। ये न्यूज़ जो आई है कहाँ से, कानपुर से आई है, मीन्स कानपुर से अलग। अब क्या है, ये अलग वाला शब्द है, कानपुर से अलग हुई है न्यूज़। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है वहाँ पर भी फ्रॉम का यूज़ होता है।
द न्यूज़ केम फ्रॉम कानपुर, कानपुर से, ये न्यूज़ जो है वो कानपुर से आई है। एक प्रपोजिशन और आपकी रह गई थी जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन और विद इन। इनका यूज़ निश्चित समय के अंत में होता है और विद इन का यूज़ समय से पहले होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि ही विल गो इन एन आवर, ही विल गो इन एन आवर, वो 1 घंटे में जाएगा। तो क्या है, 1 घंटे में जाएगा, मतलब जब तक 1 घंटा पूरा होगा तब तक वो चला जाएगा। तो निश्चित समय के अंत में इनका यूज़ हुआ है। और ही विल गो विद इन मतलब समय से पहले, ही विल गो विद इन एन आवर, वो 1 घंटे से पहले चला जाएगा। विद इन की मीन्स हुआ से पहले, वह 1 घंटे से पहले चला जाएगा। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।